हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय सिंह एस्ट्रोज यूट्यूब चैनल से और आज मैं आपको महादशा के बारे में बताने वाला हूं कि महादशा क्या होती है। एक्चुअल में हमारे जो ग्रह होते हैं, वो ये ग्रह जो हमारी कुंडली में आके बैठ जाते हैं और कुंडली के 12 घर 12 राशियों को प्रभावित करते रहते हैं। और ये दशा जो साल के रूप में आती है, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेरी शनि की दशा चल रही है, मेरी राहु की दशा चल रही है, मेरी मंगल की दशा चल रही है। एक्चुअली ये दशाएं होती क्या है और क्यों आप इनसे प्रभावित होते हो और क्यों इनसे आप डिस्टर्ब होते हो और कैसे आपके जीवन में ये प्रभाव लाती है। और ऑफ कोर्स यस, ये लेके आती है आपके प्रभाव और आपको पता भी नहीं चलता है। गाइस, तो आज हम कुछ राहु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि राहु की दशा क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है सवाल कि सर राहु की दशा के बारे में आप थोड़ा मुझे बताना और जितना हो सके आप हमें उसके ऊपर काम करने के लिए बोलना। यस गाइस, तो हम बात करते हैं राहु की दशा को स्टार्ट करते हैं आज। राहु की दशा जब आएगी आपके ग्रह के अंदर या आपकी राशि के अंदर या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो आपका जो मानसिक विचार है वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाना स्टार्ट करेगा। जब किसी इंसान के अंदर राहु की दशा आती है तो वो उसकी जो बुद्धि होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। वो हमेशा कुछ न कुछ इस तरीके से सोचता है कि कैसे वो इसके ऊपर काम करे। राहु की दशा आने के बाद में मानसिक विचारों में परिवर्तन हो जाता है और उसे ये हमेशा वो ख्यालों में खोया हुआ रहता है, हमेशा चक्रों में खोया हुआ रहता है कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा नया करूं, कैसे नई चीजें के लेके आऊं, कैसे क्या करता हूं। मतलब वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, अपनी जो ताकत होती है, वो उसे भूल जाता है कुछ टाइम के लिए। और राहु की दशा के अकॉर्डिंग वो बस भ्रमित हो जाता है। उसको लगता है कि किसी दोस्त ने आगे उसे अगर अच्छा बताया होगा कि भाई तुम ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो वो शायद उसको लगता है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, पर एक्चुअली वो कर ही नहीं सकता उस चीज को, क्योंकि राहु उनके ग्रहों में बैठ चुका है, राहु उनकी कुंडली में बैठ चुका है। तो वो उसका मानसिक विचार बदल देता है। जब विचार बदल जाते हैं तो इंसान आपकी स्ट्रेंथ को भूल जाता है, अपनी चीजों को भूल जाता है और एक्चुअल में वो सबसे पावरफुल चीज अपनी मिस कर देता है, जो कि उसकी बुद्धि होती है। और वो बुद्धि ही इसकी भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट होने के कारण वो हमेशा परेशानियों में रहता है। यदि आपके अंदर भी राहु की दशा चल रही है और आपको ऐसा लगता है कि यस मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसके उपाय भी आपको दूंगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है केतु की दशा। यस, केतु भी राहु की तरह ही वर्क करता है, पर केतु जो आता है वो आपको नुकसान देने के लिए आता है। केतु की दशा जब किसी कुंडली के अच्छे या बुरे ग्रहों में बैठ जाता है तो उनसे उनके होने वाले प्रभाव में बहुत ज्यादा विडंबना आ जाती है। यानी केतु की दशा होने के बाद में आपके झगड़े स्टार्ट होने लग जाएंगे, आप रिलेशनशिप ब्रेकअप होने लग जाएंगे, आपके जो रिलेशन चल रहे हैं उनमें आपकी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि एक्चुअल में आपका क्या कार्य है और आप क्या करने वाले थे, वो सारी चीजें आप मिसिंग कर देंगे। तो राहु की दशा की तरह ही केतु की दशा भी इसी तरीके से हमें इफेक्चुअल लाती है। और केतु हमें थोड़ा ज्यादा नुकसान देता है। राहु तो सिर्फ मन भ्रमित करता है, हमारा जो भ्रमित होता है, दिमाग ही भ्रमित होता है, पर केतु एक्शन करवाता है, यानी लड़ाई कराना, झगड़े कराना और रिश्तों में खटास लाना, ब्रेकअप्स होना। आप देखते होंगे कि आप सोचते होंगे यार कोई बोलता होगा अरे यार तुम्हें तो ये क्वालिटी भी नहीं थी और तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हें तो बिल्कुल मैं शरीफ समझता था, तुमने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी दशाओं में केतु की दशा चल रही होती। सामने वाले को आप समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअल में क्या वाक्य में ऐसा ही हो रहा है। तो आपको केतु की दशा होते ही आपको इस पे काम करना पड़ेगा। आपको इसके ऊपर, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर हाँ ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपकी केतु की दशा चल रही है, हम इसका इलाज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं शनि की दशा। शनि की दशा क्या है? शनि, वैसे तो शनि बहुत पावरफुल ग्रह है। हर कोई चाहता है कि शनि जब आता है किसी की कुंडली के अंदर, किसी ग्रहों के साथ मिलता है, तो शनि आपको रंग से राजा बना लेता है और राजा से रंग बना लेता है। क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही पावरफुल ग्रह है और पावरफुल ग्रह होने के नाते वो हमेशा डिसीजन मेकिंग वर्क करता है। यानी उसे यह लगना चाहिए कि ये बंदा सही काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है और अपनी ईमानदारी से डटा हुआ है, तो उसे वो टॉप से, यानी जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट उससे अर्थ तक लेके जा सकता है। मतलब उसको बहुत सारी चीजें मिल सकती है, उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं लोगों के साथ में, प्रॉपर्टी संबंधित काम अच्छा होता है। शनि अगर दशा में आता है तो जिसका नौकरी चल रही होती है उसमें प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी नौकरी अच्छी हो जाती है, वो हमेशा अपने आप को पावर फील करता है और सारे काम बहुत आसानी से करता रहता है। शनि का कहने का मतलब है कि अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा शनि तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और बुरे ग्रहों के साथ बैठेगा तो शनि आपको छोड़ेगा नहीं। आपको शारीरिक कष्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको हॉस्पिटल के चक्कर कटने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है। शनि अच्छे के साथ अच्छा है और बुरे के साथ बुरा है।
अगर आपके मन में थोड़ा सा भी बुरा प्रभाव आता है, आप किसी लोगों के प्रति बुरा सोचने लगते हो, तो शनि आपका इतना बुरा कर देता है कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आप सोचते होंगे कि मैं तो हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, पर अगर आपके मन के अंदर पाप है, आपके विचारों में पाप है, आप सिर्फ दिखावटी अच्छा करते हैं, तो फिर शनि आपको रोड पे लाके रख देगा। शनि जो है फिर वो आपको ऐसे चक्कर कटाएगा, कोर्ट कचहरी सब जगह के चक्कर काटने के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि ये ग्रह एक्शन लेता है, यह ग्रह डिसीजन मेकिंग है, ये अच्छों के साथ बहुत अच्छा है और बुरे के साथ बहुत बुरा है। तो जब भी शनि ग्रह आता है और आपको आपके दिमाग के अंदर आपकी चीजें जो चल रही होती है, अगर उसमें आपको प्रभाव लगता है, तो आपको इसके ऊपर काम करना होगा, या आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ गलती की है। और शनि को कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं किसी मंदिर में किसी कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। शनि जो है वो हमारे अंदर ही है और हमारे दिमाग के अंदर चीजों को चलता है। शनि को अगर खुश करना है तो ईमानदार बन जाओ, सबसे बड़ी रेमेडी यही है, आप ईमानदार बन जाइए। कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है आपको, किसी पूजा पाठ किसी भी नवग्रह किसी की चीजों को खुश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद से ईमानदार बन जाओ और ईमानदार बनते शनि आपको एक्शन देगा और शनि आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। ये मैंने बहुत सारे अपने लोगों के साथ में किया है, बहुत सारे लोगों की मैंने इसको रेमेडी दी है ताकि ये प्रभावशाली रहा उनके जीवन के लिए। तो मैं भी आपको यही गाइड करता हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि मैं शनि की दशा हूँ और बहुत ज़्यादा आपने पैसा खर्च कर लिया लोगों के ऊपर, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। सूर्य की दशा, अब बात करते हैं हम सूर्य की दशा। सूर्य सन जब अंधेरा दूर होता है और जगमगाता हुआ सूरज हमारे सामने आता हुआ, खिलता हुआ सूरज हमारे सामने आता है, तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। उसी तरीके से सूर्य जब आपकी जिंदगी में आता है तो वो बहुत सारी खुशियां लेके आता है। वो इतनी सारी खुशियां लेके आता है कि आप उन खुशियों को समेटते समेटते थक जाते हो, पर खुशियां बहुत ज्यादा आती हैं। आपके नए काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बिजनेस दौड़ने लग जाएंगे, आपको नए लोग मिलेंगे और यहाँ तक कि जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसके ग्रहों में शादी वाले योग भी बन जाएंगे और उसकी जो पार्टनर है वो भी उसे बहुत अच्छा मिलेगा। लड़की के लिए लड़का बहुत अच्छा मिलेगा, लड़के के लिए लड़की बहुत अच्छी मिलेगी और सर्वगुण संपन्न मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि सूर्य जब आपकी राशि में आता है और सूर्य की जब दशा आती है तो ऑफकोर्स आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप एक लेवल अप हो जाते हैं और आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी करने लग जाते हैं। आज हमने इन 4 ग्रहों के बारे में बात करी है, अगले 4 ग्रह जो हैं हम उनके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, ताकि मैं आपको और अच्छे से उन चीजों के बारे में बता सकूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है उनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि सर हम कैसे करें। मेरा जो नंबर है मेरे मोबाइल पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हम सारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपके लिए जो भी आसानी बन सकता है, जितना आप आसान कर सकते हो अपने आप को, हम वो चीज़ें बताएंगे ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ सकें। खुशियाँ कोई बड़ी बात नहीं है, खुशियाँ मिल जाएगी, यकीन माने खुशियाँ मिलने वाली हैं। आप इस चैनल के जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मेरा काम है लोगों के जीवन में खुशियां लाना। यस, मेरा काम है लोगों के जीवन में खुशियां लाना। आप कोई भी किसी भी जगह आप यूट्यूब पे अंदर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि यार सर से बात करनी चाहिए, कॉल करना चाहिए, तो इमीडिएटली फोन कर दीजिए, आप इमीडिएटली फोन करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यस, मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बहुत ज्यादा लाइक हो, बहुत ज्यादा कमेंट्स आए और आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप राहु की दशा में है, शनि की दशा में है, केतु की दशा में है, सूर्य की दशा में है और कोई भी इसके अलावा भी कोई भी दशा अगर आपकी चल रही है और आप प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों के साथ आप जा चुके हैं, बड़े से बड़े लोगों के सामने आपने जाके प्रोडक्शन किया पर आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो गाइस कोई डरने वाली बात नहीं है, हम आपके प्रोडक्शन में सुधार लाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि यू इम्प्रूव और ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आज से ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम छोटे छोटे अमाउंट से, छोटी छोटी खुशियों से हम अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि यस, मैंने आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए एक कोशिश की है। आप भी कोशिश करें कि हमारा चैनल ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और हम उसके ऊपर काम कर सकें। थैंक यू सो मच।